बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम कैट्स और डॉग्स में फ्लीज एंड टिक्स के अटैक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो में आपको फ्लीज एंड टिक्स का जब अटैक हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और आपने इसको बार बार होने से प्रिवेंट कैसे करना है ताकि आपकी कैट्स है उनकी बार बार स्किन पे फ्लीज एंड टिक्स ना आए और आपको बार बार इसके ट्रीटमेंट के स्टेप से गो थ्रू ना करना पड़े। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट की तरफ। जो कैट्स होती हैं इनमें फ्लीज का अटैक होता है और जो डॉग्स होते हैं इनमें टिक्स का अटैक होता है। अब हमें इन दोनों के लिए एक ही ट्रीटमेंट करना है और वो क्या है आज आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपने एंटी फ्ली या एंटी टिक जो भी स्प्रे आप यूज करना चाहते हैं आपने उसकी स्किन पे अप्लाई करना है। अब ये अप्लाई करना बहुत ही केयरफुली होता है। आपने उसके जो कान है जैसे बाथिंग के वक्त उसके कानों को क्लोज कर देते हैं कैट्स एंड डॉग्स के, सेम उसी तरह आपने कानों को बंद करके डॉग्स में और कैट्स में स्प्रे करना ताकि उनके कानों में ये स्प्रे ना जाए। इसी तरह जो उनकी आईज हैं आपने उससे भी बहुत अच्छी तरह से प्रिवेंट करना है। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो हमारे पेट्स हैं उनमें फ्ली और टिक्स का अटैक बहुत सवियर हो जाता है और क्या होता है जब हम सारी बॉडी पे स्प्रे करते हैं तो वो फेस पे आ जाती हैं सारी इकट्ठी होकर। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन होती है एक पेट ओनर के लिए। उसको चाहिए उस टाइम पे ऐसे हाथ पे जैसे हम लोशन लेते हैं अपना वैसे ही ऐसे स्प्रे ले और उसके सारे फेस पे ना ऐसे जो है ना उसको मसाज करे, आईज और नोज बचाकर, कान बचाकर, ठीक है। यहाँ सर पे ऐसे ऐसे जैसे हम अपना लोशन लगाते हैं सेम उसी तरह से, बस उसकी आंखें बचाकर, आंखों में नहीं जाने देना। पर अगर उस टाइम पे आंखों में चला गया है तो उसका आपने ये करना है कि आपने एज सून एज पॉसिबल पहले तो आपने उसकी आंखों में जो भी आई ड्रॉप्स हैं जैसे कि टोबेक्स वगैरह आते हैं तो आपने वो फौरन से अपने पास अरेंज रखने हैं और आपने वो उसकी आंखों में डाल देने ताकि उसको कोई भी आई इंफेक्शन ना हो। कैट्स एंड डॉग्स में स्प्रे करने के बाद आपने इनको हेयर ड्रायर से ड्राई करना है और आपने 24 आवर्स के लिए एटलीस्ट अपनी कैट और डॉग को आपने उस स्प्रे को उसकी स्किन पे स्टे करवाना है। फौरन नहीं बाथिंग करवानी, एक दिन बाद 2 दिन बाद जब आपको सूटेबल लगे एटलीस्ट 24 आवर्स। बाकी अगर आप चाहें तो आप उसको 3-4 दिन पे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप 24 आवर्स के बाद आप इसकी बाथिंग करवाएं। 24 आवर्स के बाद जब आपने उसकी बाथिंग करवानी है तो आपको उसकी हेयर कोट में से फ्लीज एंड टिक्स की डेड बॉडीज मिल जाएंगी। वो आपने अच्छी तरह से शैम्पू आपने उस पर लगाना है और अच्छी तरह से आपने उसके जो फर है उसको रबिंग करनी है ताकि कोई भी जो फ्ली या टिक का अटैक हुआ था कोई भी डेड फ्लीज या डेड टिक्स ना रहे उसकी स्किन पे। और उसके बाद अच्छी तरह से ड्राई करना है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि जो आपका इन्वायरमेंट है आपने उसमें क्या चेंजेस लाने हैं ताकि आपके कैट या डॉग को दोबारा से ये सब इश्यूज ना आए। क्योंकि जिस घर में एक बार किसी कैट या किसी डॉग को फ्ली अटैक या टिक अटैक हो जाता है वहां पे बार बार होता है। मोस्टली ये समर्स में होता है और बहुत रेपिटेटिव होता है, लोग बार बार स्प्रेस करते हैं। ट्रीटमेंट तो फिर भी इजी है बट इसकी प्रिवेंशन उसके स्टेप्स हैं। आप एक बार अच्छी तरह से इन डिटेल सुन लें कि स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। आप वो स्टेप्स जब फॉलो कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपके जो पेट्स हैं उनको सफर नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपनी कैट्स को स्प्रे किया उस दिन आपने क्या करना है कि जो आपकी घर पे अगर कारपेटिंग है तो आपने वैक्यूम क्लीनर यूज करना है, अगर ब्लैंकेट्स हैं तो आपने ब्लैंकेट्स को भी वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना है। घर का हर कोना, जमीन का हर कोना, ब्लैंकेट्स, गद्दे, पिलो, मैट्रेस, सब कुछ उस पर आपने वैक्यूम क्लीनर फेरना है। जमीन पे अगर कारपेट है तो आपने उस पर वैक्यूम क्लीनर फेरना है। अगर जमीन है तो फिर तो बहुत ही आसानी। जहां पे कारपेटिंग नहीं होती वहां पे इसकी प्रिवेंशन बहुत ईजी है। आपने फिनाइल से एक बार अच्छी तरह से अपने घर की क्लीनिंग करनी है। जो आपका बेड मटेरियल है जैसे कि गद्दा, मैट्रेस, ब्लैंकेट, रजाई जो भी है उस सब को आपने क्लीन करना। वैक्यूम क्लीनर से भी क्लीन करें और अगर हो सके तो आप एक बार उसकी वॉशिंग कर लें, धूप लगवाएं, अच्छी तरह से धूप लगवाएं और इस तरह से आप अपना जो एनवायरनमेंट है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपने जिस दिन स्प्रे हो उस दिन करना है। ये जो सारे घर की सफाई है अगर आप इसमें डिले कर लेते हैं तो फिर क्या होगा कि जो
आपकी कैट है या आपका डॉग है जिसको आपने स्प्रे किया, आपके वो जो कारपेट था सपोज या आपका ब्लैंकेट था, उसके अंदर उसका फ्ली या टिक था, वो दोबारा से उसकी बालों में चला जाएगा और आप अगेन उसी साइकिल में फंस जाएंगे। तो इसलिए आपने ये दोनों काम एक ही दिन करने हैं, बिल्ली को या कुत्ते को स्प्रे भी उसी दिन करना है और साथ में अपने घर की क्लीनिंग भी उसी दिन करनी है। और उसके बाद अच्छी तरह से क्लीनिंग करके आपने अपनी कैट को कोशिश करनी है या अपने डॉग को कोशिश करनी है कि एक बार फिर नहला लें, तो अच्छे से उसको चेक करें कि कहीं उसको दोबारा से अटैक तो नहीं हो गया। वैसे होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन आपको चाहिए कि आप फिर भी प्रिवेंट करें। उसके बाद इंशाल्लाह आपने अपनी कैट में या अपने डॉग में क्लीनिनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो फ्लीज एंड टिक्स हैं ये मिट्टी की वजह से आते हैं स्किन में बेसिकली। तो आपने उसकी रेगुलर बाथिंग करनी है। इंशाल्लाह ये इश्यू दोबारा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपकी मजीद कोई इसके बारे में क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका आंसर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।